अंबानी केस, जो अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर जो बॉम्ब स्क्वाड जो था वो जो विस्थापित किया गया था उसकी खबर बता दें। उसमें कई चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। अब ये बताया जा रहा है कि सचिन वाजे एक टॉप कॉप बनना चाहता था, जिसकी वजह से उसने पूरा ये जो बॉम्ब था उसे प्लान किया मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने दोनों अपराधों को जबरन वसूली की पैसे से फंड किया, जो वो रेस्टोरेंट और होटल से इकट्ठा किया करता था। चार्जशीट में आपको बता दें ये भी कहा गया कि सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर बम रखने की साजिश की थी, क्योंकि वो सुपर कॉप बनना चाहता था। ये सारी चीज़ें आपको बता दें चार्जशीट में एक एक करके अब सामने आ रही हैं और बड़े और अमीर लोगों में डर पैदा करके एक्सटॉर्शन के धंधे को चमकाना चाहता था सचिन वाजे, जिसकी वजह से ये पूरा प्लॉट किया गया था। और हमारे सहयोगी सांतिया गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज़्यादा अपडेट लेकर। सांतिया, चार्जशीट जो बनाई गई है उसमें कई चीज़ें खुलकर अब सामने आई हैं, और क्या कुछ बातें सामने आई हैं? चार्जशीट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कि सचिन वाजे की एनआईए के चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे का मोटिव क्या था वो आपने अभी साफ किया श्वेता। अब देखिए ये जो पूरा पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप में एक काफी महंगी डील थी, क्योंकि सबसे पहले सचिन वाजे ने ओबरॉय होटल जैसे एक 5 सितारा होटल में मुंबई में 100 दिनों के लिए एक कमरा बुक किया था। हम समझ सकते हैं कि किस तरह का पैसा उसमें खर्चना पड़ा होगा उसे। उसके बाद तमाम तरह की गाड़ियों का इंतजाम करना। उसके बाद जब उसे लगा कि मनसुख हिरेन के चलते उसका पूरा खेल बिगड़ने वाला है, तो ऐसे में, और ये सब मैं एनआईए की चार्जशीट में से पढ़ के आपको बता रही हूँ श्वेता, कि उसके बाद उसने सचिन वाजे ने बाकी आरोपियों को अपने इस पूरे षड्यंत्र में शामिल किया और मनसुख हिरेन की हत्या करवा दी। अब उसके लिए भी कई तरह की गाड़ियों का, जिसमें वोक्सवैगन से लेकर के टवेरा, उसके अलावा हर तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल भी हुआ था। तो ऐसे में उसके अलावा कई तरह के फ़ोन, कई तरह के सिम कार्ड, और जो आरोपी जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया, उसे सचिन वाजे ने उन सभी आरोपियों को भारी रकम भी दी थी, इस चीज़ के पैसे दिए थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ से सचिन वाजे के पास ये सारा पैसा आ रहा था? एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि उगाही का, यानी कि एक्सटॉर्शन का जो काम सचिन वाजे करता था, उसी पैसे को उसने इस षड्यंत्र में भी इस्तेमाल किया है। श्वेता, गौरतलब है कि ईडी और सीबीआई दोनों महाराष्ट्र में एक्सटॉर्शन के मामलों की जांच कर रहे हैं, और सचिन वाजे के ऊपर आरोप है कि उसने मुंबई में अलग-अलग जगहें, यानी कि चाहे वो बार रेस्टोरेंट के मालिक हो या ऑर्केस्ट्रा के मालिक हो या हुक्का बार के मालिक हो, उन सबसे वो अ, हर महीने एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन करता था, यानी कि उगाही करता था पैसों की। इसके अलावा जो भी हाई प्रोफाइल मामले उसके पास थे, सचिन वाजे एक ऐसा पुलिस वाला था जिसके पास बहुत छोटा होते हुए भी रैंक में उसके पास बड़े सारे हाई प्रोफाइल मामले मुंबई पुलिस के, मुंबई शहर के, तमाम मुंबई शहर के जाते थे। तो ऐसे में उस पर ये आरोप भी है कि उन सभी मामलों में भी वो जो जुड़े हुए लोग थे उनसे पैसों की उगाही कर रहा था। एनआईए ने इस बात को साफ कर दिया अपनी चार्जशीट में, उगाही के इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हुआ था, सचिन वाजे ने किया था इन्हीं पैसों का इस्तेमाल इन दोनों साजिशों को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज ये है, मनसुख हिरेन का की हत्या का जो मामला था श्वेता, इससे पहले भी मिरर नाउ पे हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि किस तरह से एनआईए ने, जब इस पूरे केस की जांच चल रही थी, एनआईए ने इस बात की आशंका जताई कि मनसुख हिरेन की हत्या को एनकाउंटर दिखाने का कहीं न कहीं इन लोगों का प्लान था। अब इस मामले में और भी चीजें एनआईए चार्जशीट में सामने आई हैं। एक गवाह है, हम गवाहों का नाम या उनकी पहचान पूरी तरह से ज़ाहिर नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव, यानी कि बहुत ज्यादा संजीदा मामला है। तो एक गवाह ने ये बताया है कि एक आरोपी जो कि पुलिस क्राइम ब्रांच में उस वक़्त मौजूद था, उसने इस गवाह से, जो सेम उसी दफ्तर में काम करता था, उससे ये पूछा था मनसुख हिरेन की हत्या से ठीक 2 दिन पहले कि क्या जो क्राइम ब्रांच की यूनिट है उसके स्टोर रूम में कोई लकड़ी का या कोई लोहे का सरिया या फिर बड़ा मजबूत डंडा होगा या नहीं? जब इस गवाह ने मना कर दिया तो बार-बार आरोपी ने उससे पूछा, तो उसके बाद उसने पूछा कि आपको उस डंडे की ज़रूरत क्यों है? तो इस मुख्य आरोपी ने, जिसने कि आखिरकार वो मनसुख हिरेन की हत्या के वक़्त मौजूद था, मनसुख हिरेन को इसने फ़ोन करके बाहर बुलवाया था अपने घर के, यही वो सुनील माने नाम का आरोपी है। तो उसके बाद सुनील माने ने इस गवाह को ये बताया श्वेता,
कि वो एक गैंगस्टर का एनकाउंटर प्लान कर रहा है, उसे ये एनकाउंटर करना है और एनकाउंटर से पहले वो उससे ज़ोर से डंडा मार के उसे गिरा देना चाहता है, उसे ज़ख्मी कर देना चाहता है, ताकि वो एनकाउंटर के समय कहीं भाग ना पाए। तो ये एनकाउंटर वाली बात जब एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही थी आज से 3 महीने 4 महीने पहले के करीब, तब भी ये बात सामने आई थी और उस वक़्त भी मिरर नाउ ने रिपोर्ट किया था। इस वक़्त हम फिर से चार्जशीट की उस डिटेल का हिस्सा आपके सामने ला रहे हैं, जहाँ पे आरोपी वो आरोपी जिसे कि और ये चेन कुछ इस तरह की थी, श्वेता, एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा को मनसुख हिरेन की हत्या का काम सौंपा। प्रदीप शर्मा ने सुनील माने नाम की, जो कि मुंबई पुलिस का कर्मचारी था उस वक़्त, उसे ये काम सौंपा। सुनील माने ने नकली फर्जी सिम कार्ड और बाकी की तरह तमाम तरह के फ़ोन इकट्ठे किए, बाकी आरोपियों को इकट्ठा किया। प्रदीप शर्मा ने उन्हें पैसे दिए और सुनील माने ने आखिरकार जिस दिन मनसुख हिरेन को की हत्या हुई थी, सचिन वाजे ने पहले मनसुख हिरेन से ये कहा कि हम तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पे पहुँचा देंगे, जहाँ पे गलती से तुम्हें एनआईए या कोई भी और एजेंसी तुम्हें गिरफ्तार ना कर सके, क्योंकि उस वक़्त महाराष्ट्र एटीएस के पास दरअसल ये केस था और एनआईए बार-बार से इसकी जाँच कर रहा था। तो कोई तुम्हें गिरफ्तार ना कर सके, इसलिए तुम्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, इसलिए हम तुम्हें एक सेफ जगह पहुँचा देंगे। सुनील माने ने एक दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर का नाम लेकर के मनसुख हिरेन को फ़ोन किया और उसे बाहर बुलाया। तो मैं इसी सुनील माने की मैं बात कर रही थी, जिसने कि एक गवाह को ये बताया कि वो एक गैंगस्टर का एनकाउंटर प्लान कर रहा था। श्वेता। जी, जी। जी, शांति, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।